दिलजीत कोलपे से भी ज्यादा अगर कोई एक्सपेंसिव कॉन्सर्ट टिकट्स बेच रहा है तो वो है करण औजला। 19 दिसंबर 2024 गुड़गांव में करण औजला एक शो करते हैं जिसकी मोस्ट एक्सपेंसिव टिकट का प्राइस होता है 1 लाख रुपीस। और इतनी महंगी टिकट होने के बाद भी उनके सारे के सारे शोज सोल्ड आउट हो गए। तो आखिर करण औजला ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने दिलजीत को भी पीछे छोड़ दिया और इंडिया के सबसे नंबर 1 पंजाबी आर्टिस्ट बन गए, और वो भी ना किसी नेपोटिज्म के और बॉलीवुड सपोर्ट के। तो आज इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक लोअर मिडिल क्लास लड़का इंडिया का नंबर 1 सिंगर बन गया। करण औजला को गीता दी मशीन भी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने दिलजीत दोसांझ का गाना कोड 5-10 मिनट में लिख के दे दिया था। जस्ट करण सिंह औजला 18 जनवरी 1997 बॉर्न। करण का बचपन बाकी बच्चों से काफी अलग था। करण ने 9 साल की उम्र में अपने डैड को बाइक एक्सीडेंट में खो दिया। उस समय वो इतने छोटे थे कि वो अपने पापा का फ्यूनरल तक अच्छे से नहीं कर पाए। उनके डैड के जाने के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। करण की 2 सिस्टर्स ऑलरेडी कनाडा में सेटल हो चुकी थी, इसलिए करण को उनके गांव गुराला में उनके चाचा ने बड़ा किया था। और 3 साल बाद करण कनाडा चले गए। फिर इनकी सिस्टर्स ने इनकी सारी स्टडीज की जिम्मेदारी उठा ली। करण अपने डैड के दुख से रिकवरी कर रहे थे कि उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। जब वो सिर्फ 14 साल के ही थे तो कैंसर से उनकी मम्मी की डेथ हो जाती है। इतनी छोटी सी एज में करण अपनी लाइफ का डार्केस्ट फेज एक्सपीरियंस कर रहे थे। उस टाइम उन्होंने वही किया जो हर एक आर्टिस्ट करता है, अपने पेन को अपनी आर्ट बनाना। 14 साल की उम्र में करण ने अपने पेन को अपनी शायरी और अपने गाने के थ्रू एक्सप्रेस करना चालू कर दिया और गाने लिखना उनकी हॉबी बन गई। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस हॉबी को करियर बना दिया जाए। करण ने अपने लिखे हुए गानों को पंजाबी इंडस्ट्री के सबसे बड़े आर्टिस्ट को भेजना चालू कर दिया, पर महीनों तक उनके भेजे हुए मैसेजेस हर जगह इग्नोर हो रहे थे। पर फिर पंजाबी सिंगर जस्सी गिल को उनका लिखा हुआ एक गाना बहुत पसंद आ गया। उस गाने का नाम था रेंज, और जब वो सॉन्ग रिलीज हुआ तो वो गाना सुपर हिट हो गया। इसके बाद करण ने कनाडा में पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया। अपनी स्टडी और जॉब को मैनेज करने में उनका सारा टाइम निकल जाता था, पर जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता था तो वो गाने लिखते थे। पर सिर्फ गाने लिखने से कुछ नहीं होने वाला था और ये बात उन्हें भी पता थी, इसलिए उन्होंने कनाडा में पंजाबी आर्टिस्ट के शो और शूटिंग पे जाना चालू कर दिया। वहाँ रहने के लिए करण को फर्नीचर उठाने जैसा काम करना पड़ता था, पर उसी बहाने से करण ने पंजाबी आर्टिस्ट को अपने लिखे हुए गाने दिखाना चालू कर दिया। करण का सिर्फ एक ही मोटिव था, इन आर्टिस्ट के साथ में कनेक्शन बनाने का। करण घंटों तक इन आर्टिस्ट के साथ में स्टूडियो में रहते थे ताकि वो किसी तरीके से करण के लिखे हुए गाने वो प्रोड्यूस कर दे। उस समय उन्हें उनके लिखे हुए गानों के पैसे तक नहीं मिलते थे। अच्छे सिंगर और अच्छे परफॉर्मर तो बहुत लोग होते हैं, पर अच्छे लिरिक्स लिखना एक बहुत ही रेयर स्किल होती है जो कि करण के पास में है, और वही उनको सब सिंगर से यूनिक बनाता है। करण ने अपने लिखे हुए गानों को खुद गाने का फैसला किया। 2-3 गाने फ्लॉप जाने के बाद करण के कुछ गाने हिट जाने लग गए और उनकी लिरिक्स इतनी यूनिक थी कि 2019 के बाद उनका हर एक गाना सुपर हिट जाने लग गया। 2019 के बाद उनका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। लग्जरी लाइफस्टाइल, सोल्ड आउट शो, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। पर यहीं पर आती है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की डार्क साइड। जब कोई भी एक पंजाबी आर्टिस्ट ज्यादा फेमस और सक्सेसफुल हो जाता है तो एक स्पेशल ग्रुप की उस पर नजर पड़ती है। एक ऐसा ग्रुप जो तुम्हें अपने अंडर रखना चाहता है, और अगर कुछ सिंगर ये करने से मना करते हैं तो वो ग्रुप उस पर गोली चलवा देते हैं। बहुत सारे अलग अलग सिंगर्स को ऐसी धमकियों का सामना करना पड़ा। एक दिन कनाडा में करण औजला के घर पे फायरिंग होती है जिसने उनको और उनकी फैमिली को मारने की कोशिश की जाती है। You know, my family's been targeted. I've been targeted. You know, मेरे हाउस got shot at 3-4 times. Like भाई मैंने देखी हैं गोलियां आर पार जाती। इसके बाद करण सिक्योरिटी तो बढ़ा देते हैं, पर वो डर कर नहीं बैठते। कनाडा में इन क्रिमिनल गैंग्स होने की वजह से करण दुबई में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे अपने म्यूजिक को कंटिन्यू करते हैं। 2019 में वो दिलजीत दोसांझ का एक गाना लिखते हैं गोट। बस यहाँ से ही शुरू हो जाता है करण औजला की इंडिया के नंबर 1 पंजाबी आर्टिस्ट बनने का सफर। और आज की डेट में करण औजला के करोड़ों चाहने वाले हैं। So guys, that's for today. I hope you like the video.